नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, महज 2 दिन में ही एक एसटीएफएल का सुपर टॉपिक स्टॉक है जो ब्रेकआउट देने के कगार पे ही था, लेकिन हमें 7% लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा क्यों? जी हाँ दोस्तों, टॉप ब्रोकर्स की मानी जाए तो टारगेट के बाद हमें एक गिरावट क्यों देखने को मिला? तो जी हाँ दोस्तों, एक स्टेक सेल की बात हमें कंफर्मेशन देखने को मिल रही है। इसके पहले दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको न्यूज़ कवर करके दी थी। बस एक दिन पहले की ही न्यूज़ है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने बताया था कि एसबीआई लाइफ में उनके प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगे। तो गाइस, अगर हिस्सेदारी बेची जाएगी तो ऑफकोर्स शेयर प्राइस गिरेगा, ये सबको पता है। लेकिन इधर पे दोस्तों एक नेगेटिव मैसेज भी जाता है लोगों के पास कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी क्यों कम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि प्रमोटर अपने माल को नहीं बेच सकते हैं। बहुत ऐसे प्रमोटर हैं जो ऑल टाइम हाई पे अपना माल को निकालना चाहते हैं। इनिशियल डेज में फंडिंग की हुई होती है और उनके लगते हैं कि पैसे बन जाएंगे तो निकाल लेते हैं। लेकिन हमें देखना बनता है कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं और उनके निकलने के बाद क्या कंपनी और अच्छा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी में बहुत दम है। टारगेट से बताऊंगा, बाई कॉल भी है दोस्तों, और पूरा क्या केस है और आपको घबराना नहीं है। हर एक गिरावट पर दोस्तों इसको ऐड करते ही रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 12 मार्च का हमें ये डेटा दिखाई पड़ रहा है। सोर्स कहाँ से मैंने किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बीएनपी परिवास कार्डिफ ऑफलोड 5% स्टेक इन एसबीआई लाइफ विया ओपन मार्केट सेल। जी हाँ दोस्तों, कभी भी ये स्टेक सेल की बात होती है तो ऑफकोर्स ओएफएस हमें देखने को मिलता है या फिर यानी कितने सारे प्रोसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ओपन मार्केट सेल दोस्तों एक प्रोसेस है जहाँ पे बल्क डील हमें देखने को मिलती है और 5% का स्टेक दोस्तों बेचना अपने आप में बहुत बड़ी नंबर्स होते हैं। तो इस न्यूज़ को पूरा कंप्लीट करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो एक फ्रेंच इंश्योरेंस है, जैसे मैंने नाम बताया, उन्होंने क्या किया है, 5.20% उनका स्टेक था एसबीआई लाइफ में बिफोर सेलिंग अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्टेक इन द कंपनी। इन अ डिस्क्लोजर टू एक्सचेंज, एसबीआई लाइफ सेड द फॉरेन प्रोमोटर ऑफ द कंपनी हैज सोल्ड 4.99% इक्विवेलेंट टू, बहुत सारे शेयर्स होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों 5 करोड़ हमें शेयर देखने को मिलते हैं। और अभी की बात की जाए तो एज ऑफ मार्च को वो ऑफलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ओपन मार्केट प्रोसेस देखने को मिल रही है। और अब की बात की जाए दोस्तों तो अभी उनके पास कितना स्टेक देखने को मिल रहा है, तो बीएनबी परिवर्स के पास अब अगर देखें तो 0.20% स्टेक देखने को मिल रहा है, जो रफली दोस्तों 20 लाख के लगभग होता है। और मेजोरिटी जो उनके स्टेक हैं उन्होंने क्या कर दिए हैं, ऑफलोड कर दिए हैं। और इसके पहले भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन जून 2019 बीएनपी परिवर्स कार्डिफ has sold 2.5 crore shares in the insurer equivalent to 2.5% in offer for sale। इसका मतलब इसके पहले उन्हें ओएफएस लेके आया था और अभी क्या किया है दोस्तों, ओपन मार्केट में ही इसको सेल कर दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये न्यू हमें ओएफएस देखने को मिल रहा है या फिर स्टेक सेल देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी सेम प्रोमोटर ने अपने माल को निकाला था 725 के भाव पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद स्टॉक की जो रैली है दोस्तों वो 900 के ऊपर देखने को मिली, 900 प्लस। इसका मतलब यही होता है कि जब कंपनी को लगता है कि उनको मार्केट में अच्छा वैल्यू दिखाई पड़ता है, इनिशियल स्टेज में अच्छा खासा पूंजी दे देते हैं और बाद में जब उनको लगता है कि भाव निकाल देना चाहिए तो निकाल लेते हैं, ये नीति होती है। लेकिन इसके पहले जैसे मैंने बताया 2.5 सेल करने के बावजूद दोस्तों इनके शेयर प्राइस में कोई भी कमी नहीं हुई। और ब्रोकर की मानी जाए तो सब ने बहुत ही ह्यूज टारगेट दिखाया। और इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें एक बड़ा डील होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज हमें एक कमजोरी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 2 दिन से ही ये ऑल टाइम हाई से मीन्स प्रीवियस हाई से 7% कट हो चुका है। और आज की लो की बात की जाए तो 900 205 तक भी स्टॉक आ चुका था। और इधर पे जैसे मैंने अनुमान जताया था, मैंने आपको कम्युनिटी में बताया भी है, चाहे तो बाइंग करके चले। वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ दोस्तों। तो इधर पे देख सकते हैं कि 500 के लगभग इनके एक साल के लो दिखाई पड़ रहे हैं। और रिसेंटली फ्रेंड्स इसने अपने 983 का एक साल का हाई लगाया था। मार्केट कैप की बात की जाए तो एक ब्रिलियंट मार्केट कैप है दोस्तों, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को छू चुकी थी। उसके बाद एक करेक्शन हमें देखने को मिला, 91,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, फेस वैल्यू कितने की है, 10 की। आने वाले टाइम में दोस्तों को लगता है कि भाई मुझे एक ऐसी कंपनी सर बताइए जो अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है, जिनके बिजनेस खत्म नहीं होने वाले हैं आने वाले 50 सालों तक। तो दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जिनकी लिस्टिंग अभी हमें देखने को मिली है। और बात की जाए इंडस्ट्री पी से भी सस्ती दिखाई पड़ती है और ह्यूज वैल्यूएशन अभी और भी है दोस्तों, जो अनलॉकिंग होंगे कभी ना कभी। क्योंकि दोस्तों इधर पे मुझे लगता है कि ट्रेमेंडस ग्रोथ बाकी है। इनके पेरेंट कंपनी एसबीआई आपको अच्छे से पता है और मार्केट में इसको लेकर जो डिमांड डिफरेंस ही और भी उमड़ेगी आने वाले टाइम में। आज के दिन डिलीवरीज देखिए उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन फ्रेंड्स मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इसका वैल्यूएशन और बढ़ सकता है, क्योंकि आप देखिएगा कि बड़े बड़े प्रोमोटर्स की बात की जाए तो हम रिटेल पार्टिसिपेंट ना के बराबर दिखाई पड़ता है। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टेक है दोस्तों प्रोमोटर के पास है। और प्रोमोटर आप देख सकते हैं कि इसके पहले उन्होंने 2.5%
अपने स्टेक को क्या कर दिए थे, कम कर दिए थे। अगर प्रोमोटर अपने स्टेक को कम करते हैं तो या तो एफआईएस कर देंगे फिर डीआईएस कर देंगे। दोनों का स्टेक देखिएगा 36% के लगभग दिखाई पड़ रही है, जो अपने आप में शानदार है। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए फ्रेंड्स तो अभी तक गायब है, लेकिन मुझे लगता है इस ब्लॉक डील में शायद इंश्योरेंस कंपनी भी अपने स्टेक को बढ़ा लें। कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है ये देखना इंपॉर्टेंट है। 2019 से अब 2020 में देख सकते हैं फ्रेंड्स की कंपनी के रिजर्व और सरप्लस में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। अगर आप रफली देखें, ठीक से सोचें तो भाई ये 1 बिलियन का रिजर्व सरप्लस है, जो आने वाले टाइम में किसको रिवॉर्ड कर सकती है। कभी स्प्लिट होते हैं, बोनस मिलते हैं तो फ्रेंड्स शेयर होल्डर की चांदी लग सकती है, इस बात का ध्यान लगा सकते हैं। और इतनी बड़ी कंपनी है और इतना अच्छा मार्केट कैप दिखाई पड़ती है और भविष्य इनके इतने सुनिश्चित हैं। कितने में मिल रहा है दोस्तों, 16 के आरओई जनरेट करता है। इसका मतलब भाई नेटवर्थ बाई जो शेयर होल्डर इक्विटी होता है, नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर इक्विटी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक इक्विटी आपका बिजनेस में कितना कमा के दे रहे हैं। 16 के लगभग है, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बात की जाए दोस्तों और भी अदर पैरामीटर्स की, करंट रेशियो भी बहुत शानदार है, 2 के लगभग है। और कंपनी पे 1 रुपये का भी कर्जा फ्रेंड्स नहीं है, तो ये उसको और मजबूत बनाता है। और जैसे मैंने बताया कि यस ऑफकोर्स वो प्रोमोटर के ऊपर डिपेंड करता है अपने माल को बेचेंगे या फिर नहीं बेचेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोमोटर माल बेचते ही हैं। आपने एचयूएल में देखा होगा कि जीएसके ने स्टेक सेल कर दिया तो क्या कंपनी टूट गई? ऑफकोर्स नहीं। 1900 के भाव पे स्टेक सेल हुआ था, आज कितने के भाव पे चल रहा है? 2200-2300 के भाव पे। तो ऑफकोर्स उस अच्छी कंपनी में ये चलते रहता है, लेकिन देखना बनता है क्या फंडामेंटल सही है। फंडामेंटल फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग दिखाई पड़ते हैं। 4 साल की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 4 साल में इनके जो रेवेन्यू है उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें भी हम बढ़त दिखाई पड़ रही है। अब इतना स्मॉल कैप नहीं भाग रहा है, लेकिन भाग जरूर रहा है। और दोस्तों एफडीआई अप्रूवल आपको मिल चुका है, आपको पता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो कि 74% तक जा चुका है, जो अपने आप में इसको आज चिंतु कल दोस्तों जरूर फुलअप करेगा। और इसमें एक ट्रिमेंडस रैली की उम्मीद मुझे दिखाई पड़ती है। इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं कि टिकट टेप में एकदम 97 जो एनालिस्ट है परसेंट दोस्तों, उनकी रिकमेंडेशन है कि बाई करके चले। और दोस्तों इधर पे मैं सुपर बाई लिखना चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी को अगर आप सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म तक निवेश किया सकता है कि सर ऐसी कंपनी बताइए जिसमें खोने के लिए कुछ ज़्यादा ना हो, पाने के लिए बहुत कुछ, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स एक ऐसी कंपनी है जो आपको अभी के अभी निवेश करनी चाहिए। 97% देख सकते हैं कि एनालिस्ट लोग मानते हैं कि आप इस कंपनी बाई करके चल सकते हैं। गाइस एनालिस्ट अगर मानते हैं तो उनका कुछ टारगेट्स भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2021-22 तक उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गिरा तो 100 तक गिरावट संभावना दिखाई पड़ती है। हायर सेट की बात की जाए दोस्तों तो 1200 के ऊपर एनालिस्ट का मानना है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 1 साल के अंदर ये 1200 नहीं 1400 तोड़ेगा और उसके ऊपर सस्टेन भी करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मीडियन की बात की जाए तो इधर से फ्रेंड्स हमें 16% का रैली की और उम्मीद है। इसका मतलब खोने के लिए फ्रेंड्स आपके पास अगर है भी तो 100 पॉइंट है और पाने के लिए 300 पॉइंट है। तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप खुद से सोचिए कि आने वाले टाइम में इंश्योरेंस कंपनी एक नेसेसिटी बेसिक नीड में आ चुकी है और गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करेगी कि इंश्योरेंस सेक्टर को एकदम बढ़ावा मिले और सबका हेल्थ सही रहे। तो आने वाले टाइम में फिर से मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो ऑफकोर्स आपके हाथ मीन्स मुंह में होगा दोस्तों कि क्यों नहीं करवाऊंगा, मेरे हाथ में अपॉर्चुनिटी रहेगी, मैं ज़रूर करवाऊंगा। बिकॉज आने वाले टाइम में कोई भी दोस्तों लाइफ में चैलेंजेस इतने सारे हैं, कब कुछ हो जाए, तो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एसबीआई लाइफ की बात की जाए तो उनके पास दोस्तों एक ब्रह्मांड है। बात की जाए उनके कंपनी में कोई डेंट नहीं है, कस्टमर आते रहते हैं बैंक में, तो उनको दोस्तों बहुत ही ईजी होता है कस्टमर को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बेचना मीन्स प्रोडक्ट बेचना, इस बात का ध्यान रखिएगा। यस आप चाहे तो HDFC लाइफ पे जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वैल्यूएशन वाइज ये बहुत ही चीप है। मुझे लगता है इधर फ्रेंड्स आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए भाई साहब बहुत कुछ। तो टेक्निकली बात की जाए तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका मतलब किसी ना किसी को तो पता होगा कि OFS आने वाला है या फिर स्टेक सेल होने वाला है, तभी दोस्तों इधर पे भगाया गया। और ये किसी को नहीं पता होता, सही बता रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत हिडन बात होती हैं। और उसके बाद देख सकते हैं कि आज हमें एक गैप डाउन ही ओपनिंग देखने को मिलती है। और आज देख सकते हैं कि आज का जो वॉल्यूम है इतना बड़ा दोस्तों कैंडल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी ने माल दबा के बेचा। और माल दबा क्यों बेचा है? तो भाई आज हमें बल्क डील होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो गाइस कंपनी नहीं है और आने वाले टाइम में और बेचा कर सकती है। तो जिनको नई कंपनी में निवेश करना है, जीरो वाली हो और इसके पीछे दोस्तों अच्छा खासा बैकअप हो, अच्छा खासा ब्रांडिंग हो, तो आप देख सकते हैं कि जस्ट हाल ही में लिस्टिंग हुई है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 20 साल 15 साल इसको टारगेट करिए और इस पर बस माल मत उठाइए दोस्तों, अपने स्टेक को बढ़ाइए और धीरे धीरे जितना हो उतना कैपेबल हो इस पे HDFC लाइफ माल उठाते रहिए। और इस गिरावट में दोस्तों भरपूर फायदा लीजिए, बिकॉज आज का टारगेट अगर बताऊं दोस्तों तो वो कुछ इस तरह दिखाई पड़ रहा है। तो भाई ET का आर्टिकल्स है और आप देख सकते हैं कि आज ICICI सिक्योरिटीज़ ने आज ही के दिन ब्लॉक डील हुआ और आज ही के दिन टारगेट अपडेट हो चुका है 1223। तो भाई इसको लपकिए और कभी आपको 900 के नीचे मिल जाए आप फॉर्चुनेट होंगे। 860 870 उधर फ्रेंड्स चाहें तो बल्क निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं। ऐसी कंपनी में घबराइएगा मत, बिकॉज ये एक बेसिक नीड में आ चुकी है और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से हर एक डिप 200 बाई हो सकता है। तो क्या थी न्यूज़, मैंने कवर किया अनबायस्ड होकर, ऑनेस्ट होकर। ऑफकोर्स मेरे पोर्टफोलियो का अच्छा खासा वेटेज मैंने दिया इस स्टॉक को। और आने वाले कल में अगर वैल्यू इन्वेस्टर है तो आपको
मीन्स स्टॉक अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन यस HDFC लाइफ पे भी निवेश करते चले और इधर पे मिले बाजार गिरावट में तो इस स्टॉक को फ्रेंड्स आपको दबोच लेना है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलो, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।